नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आए हुए हैं आर्म्स कोचिंग में। आप यहाँ के संस्थापक हैं। आर्म्स कोचिंग की जब भी नाम आता है आर्म्स कोचिंग का, तो लगता है कि बिहार में कोई एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो शिक्षा के साथ साथ बच्चों के मानसिक विकास पे भी ध्यान देता है और उनके मानसिक विकास को भी कराता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि इस कोचिंग की कब आपने शुरुआत की और कैसा लग रहा है बच्चों के साथ, बच्चों के विकास में आप मदद कर रहे हैं और उनके शिक्षा दीक्षा में आप मदद कर रहे हैं। इतने सालों से आप बने हुए हैं इस फील्ड में, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? जी, मैं जब पढ़ रहा था और पढ़ाई के दौरान देखा कि बच्चों, आज के ज़माना में शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। जिस घर में अगर शिक्षा का दीप नहीं है तो समझिए उसके घर में कुछ विकास नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब पढ़ लिख जाऊं तो मैं शिक्षक बनूंगा और बच्चे को शिक्षा अच्छे से अच्छे दूंगा, जो हर तरह से पूर्ति करूंगा। आज ये पटना में बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बच्चे की बेसिक पर ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट कंपटीशन की दौड़ में बच्चे को शामिल कर देते हैं। हर कोचिंग वाले हों या खुद मैं, सबसे पहले बच्चा का लेवल देखना है कि हमारे जो बच्चे गाँव से, बिहार के कोने कोने से या देश के जो कोने कोने से आ रहे हैं, तो उनकी लेवल क्या है। अगर बच्चे जो हैं उनका एकेडमिक कमजोर है तो सबसे पहले उनको टेस्ट के माध्यम से या ओरल इंटरव्यू के माध्यम से पहले उनके लेवल को चेक करना है। क्योंकि बच्चे नादान होते हैं और बच्चे क्या होते हैं कि एक लड़का अगर उनका इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, दूसरा अगर मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो ये भी अपना खुद को नहीं आंकते हुए भीड़ में चल पड़ते हैं। ये चीज को कभी नहीं देखना है, खुद को देखना है। आगे बहुत ऐसी चीज हैं जो कि बहुत सारे क्षेत्र में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज है, ठीक है, बहुत ऐसा चीजें हैं, ठीक है। तो आप पढ़े लिखे और आगे बढ़े। यह आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अगर किसी भी लोग से पूछा जाए, छोटा हो बड़े हो, तो खुद सबसे पहले अपने जानना है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, है ना। और इस पर गार्जियन को भी सोचना है। हाँ, गार्जियन भी कभी कभी जिनके मतलब एजुकेशन से थोड़ा दूर रहते हैं, तो खास करके जो उनके माने पढ़े लिखे हैं, जितनी जानकारी हमें है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं आगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले आप पहले मैंने बताया भीड़ में नहीं जाना है, ठीक है। आप कोचिंग में जाएं, उनकी व्यवस्था को देखें, ये संस्थान हमारे लिए क्या क्या कर रही है। जैसे आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, सबसे पहले हम लोग बच्चे की जब एडमिशन लेते हैं तो रेगुलर क्लास करते हैं। तो सबसे पहले उसका हम लोग बेसिक पढ़ाते हैं। बेसिक पढ़ाने के बाद जो है उसका थ्योरेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉम्पिटिटिव पर ले चलते हैं। तो बच्चा को देखना है, ये सबसे बड़ा शिक्षक की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं। बच्चे को हम जिस धारा में ले चलेंगे उसमें वो चलेंगे। तो हमारे यहाँ क्या है, पढ़ाई, एजुकेशन, टेस्ट और मंथ में एक बार हम लोग मोटिवेशनल क्लास भी देते हैं। अगर फैसिलिटी की बात करें तो बच्चे अगर थोड़ा कमजोर भी है तो यहाँ इतनी फैसिलिटी है, जैसे कि लाइब्रेरी है। मान लेते हैं कि गांव घर के बच्चे आते हैं या गरीब तबके के लोग आते हैं, मान लेते हैं उनके पास किताबें की सुविधा नहीं होती है, तो हमारा आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी सुविधा प्रदान की है। साथ में वहाँ पे टीचर भी बैठे रहते हैं मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, शाम तक, कि बच्चे को जो है एकदम उनकी भाषा में पढ़ाकर उनके तरह से टीचर मिले, एकदम दोस्त की तरह बिहेव हो और उनको भाषा भी समझने में आसानी हो। इसलिए यहाँ का जो टीचर है, बिहार, झारखंड, यूपी हर जगह के टीचर है। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी बिहार बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से है, उन्होंने हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई को चालू किया है और हिंदी मीडियम पढ़ते आ रहे हैं, और बाद में अगर इस इंस्टीट्यूट में आते हैं तो उनको हिंदी मीडियम की तरफ से ही वही वातावरण और वही शिक्षा, वही पैटर्न उनको यहाँ पे मिल पाएगा, या चाहे वो फिर चेंज हो जाएगा इंग्लिश मीडियम? नहीं, हमारे यहाँ जो आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, +2 बोर्ड की पढ़ाई या तो 8, 9, 10th की हो, दोनों मीडियम में करवा रही है, ठीक है।
अगर कोई जिनका मीडियम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग शिक्षक है, अलग व्यवस्था है, टेस्ट से लेके पढ़ाई जो भी चीज़ है अलग व्यवस्था है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनका अलग व्यवस्था है। तो हम लोगों ने यह सोचा है कि बच्चा अधिक से अधिक एजुकेशन कैसे गेन करे। देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर निकालना। का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में सर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या कुछ रिजल्ट आया है ये भी जानना चाहेंगे सर। जी, हमारे यहाँ से 2 बच्चे पास किए हैं, गया के हैं अनुराग, ठीक है, और एक जो है मोकामा का सौरभ। दोनों लड़के पास किए और अच्छे कर रहे हैं तैयारी। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो बोल देते हैं मेरे यहाँ 100 विद्यार्थी पास कर गए, लेकिन उन विद्यार्थी तो भावुक और थोड़ा सा ये होते हैं, नहीं समझ पाते हैं। अगर जो यहाँ जैसे कोचिंग चल रहा है, अगर पूरे रिजल्ट जोड़ दीजिए तो पटने के रिजल्ट से फुल हो जाते हैं, जो कि गलत रिजल्ट शो कर देते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट ये सब नहीं करता। हम लोग के यहाँ से जितने रिजल्ट जाते हैं हम लोग उतने ही बताते हैं। आज तक हमारे बोर्ड पर जाएंगे तो देखेंगे कोई भी बच्चा का मैंने रिजल्ट नहीं निकाला। क्यों? आप इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट जो पास करके जाता है वो आने वाले बच्चा का रिजल्ट नहीं है। आप व्यवस्था को देखिए, लेकिन हाँ, रिजल्ट से यह जरूर पता चलता है कि आपने बच्चे को प्रीवियस में कैसा तैयारी करवाया है। यहाँ हर साल बच्चे बोर्ड में भी हमारे यहाँ लड़के जो है अच्छे रिजल्ट लाते हैं। 95%, 96% बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट है जो हमारे ऑफिस में अवेलेबल है। सर की जो बच्चों का एडमिशन का जब बात करते हैं तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ को एजुकेशन है या सिर्फ लड़कों की पढ़ाई होती है? नहीं, यहाँ को एजुकेशन है जी। और यहाँ हम लोग जो है शुरू से ही बच्चों और बच्चियाँ में कोई भेद नहीं किए, समान शिक्षा दिए। इसलिए मैंने को एजुकेशन की व्यवस्था किया है और सारे बच्चे जो हैं, बच्चियाँ हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और समान जो है सुविधा हर लोग के प्रदान की जाती है। और अभी मैंने पहले भी बताया, जब आपने पूछा व्यवस्था की बात है, तो व्यवस्था के माध्यम ये आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे ढंग से दे रही है। यहाँ पर सारे आप लोग देख सकते हैं, बच्चे को दिखा सकते हैं और हम कहेंगे कि बच्चे जो है अच्छे से अपने लेवल पर ध्यान दे। और हाँ, एक बात और, जब बच्चे दूर से जब आते हैं ना, तो ये बाजार समिति, मुसल्लपुर हाट में बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जहाँ पे ज्यादा कमीशन मिलता है, वहाँ जाकर एडमिशन करवा देते हैं। इसकी वजह से बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए आप दलालों से सावधान रहें, खुद जांचें, परखें, समझे, इसके बाद एडमिशन ले और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे। और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं है, बच्चे अच्छा करें, आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।